नमस्कार दोस्तों, बिल स्टार्टअप में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सैमसंग जो कि नोएडा में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने बिल स्टार्टअप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और इसके बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दें। दोस्तों, इंडियन कंज्यूमर्स चाहते हैं कि मेड इन इंडिया स्मार्टफोन्स इंडिया में बने, लेकिन फिर भी रेडमी और वन प्लस की सेल कुछ ही घंटों में आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम काफी जरूरी बातों पर डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, भारत में स्मार्टफोन से रिलेटेड कई पार्ट्स जैसे माइक्रोफोन, रिसीवर, कीपैड, यूएसबी केबल, पीसीबीए, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली, कैमरा मॉड्यूल्स कनेक्टर, डिस्प्ले असेंबली, टच पैनल, कवर ग्लास असेंबली, रिंगर्स, मोटर्स, इन सब मोबाइल इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स या टेक्नोलॉजीज हैं जो कि सिर्फ चाइना, ताइवान, यूएस और साउथ कोरिया के पास ही हैं, जो कि भारत में विकसित नहीं है। इसमें हम हाई एडवांस प्रोसेसर्स, सर्किट कैरियर, लेंसेज और डिस्प्ले, टच पैनल्स, हाईटेक प्रोसेसर्स, क्रिस्टल जनरेशन, मेटल डिफ्यूजन, नैनोमीटर चिप्स आदि। इसका एक साफ अर्थ निकल के आता है, इंडिया में चाहे जो ब्रांड हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे वो नेशनल हो, अगर वो इंडिया में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करता है तो उसमें ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट होंगे जो कि डिफरेंट कंट्रीज से मंगाने पड़ेंगे, तभी जाकर एक प्रॉपर स्मार्टफोन तैयार होगा। क्योंकि भारत में ये टेक्नोलॉजी विकसित नहीं है, जिस कारण एक स्मार्टफोन जब भारत में बनता है, अगर वो मेड इन इंडिया है तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। इसके अलावा उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी आपको देखने को नहीं मिलती, जिसके कारण वो स्मार्टफोन ब्रांड्स इंडियन मार्केट में टिक नहीं पाते हैं। आज के समय में भारत ही नहीं बल्कि विश्व के बहुत सारे देश या उनके स्मार्टफोन ब्रांड्स ताइवान और चाइना पर निर्भर हैं। दोस्तों, भारत ने 25 सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया कैंपेन शुरू किया था, जो भारत में विदेशी कंपनी को यहाँ पर अपना मैन्युफैक्चर सेटअप करने के लिए आकर्षित करता था। ये भारत की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के योगदान को बढ़ाने के लिए लाया गया था, लेकिन 2018 तक इससे कुछ खास लाभ नहीं हुआ। लेकिन जब से यूएस चाइना ट्रेड वॉर शुरू हुई है तथा भारत में कई फर्म्स ने इन्वेस्टमेंट करने की रुचि दिखाई है, इसके अलावा भारत और साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे देशों के साथ कंपटीशन भी शुरू हो गया है। लेकिन दोस्तों, जब 2020 आया तब भारत धीरे धीरे चाइना के खिलाफ एक अच्छा ऑल्टरनेटिव विदेशी फर्म्स के लिए बनकर उभरा। इस समय यूएस, जापान, साउथ कोरिया, यूरोप, यहाँ की बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज भारत के अंदर ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट तथा भारत में पहले से निवेश कर चुकी कंपनीज अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के विस्तार पर भी चर्चा कर रही हैं। दोस्तों, भारत चाहता है कि ये कंपनीज भारत के अंदर अपने प्लांट्स का विस्तार करें, नई नई एवं अत्याधुनिक चीजों का मैन्युफैक्चरिंग करें, ताकि भारत के अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसमिशन हो सके, हमारे भारत में अनस्किल्ड वर्कर स्किल्ड हो सके। अगर दोस्तों चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स भी इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग का परसेंटेज इंडिया में 80% तक लाएंगी, तब भी भारत को फायदा होगा। लेकिन ऐसा चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड नहीं करती हैं, इसलिए भारत ने चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स पर इंपोर्ट ड्यूटी को इंक्रीज कर दिया था। दोस्तों, ये सच बात है कि चाइनीज एम्प्लॉइज इंडिया के मुकाबले काफी ज्यादा एडवांस है। अब दोस्तों, चाइनीज ब्रांड की पुरानी चालाकी नहीं चलेगी, जैसा वो पहले से करते आए हैं। वो स्मार्टफोन चाइना से मैन्युफैक्चर करते हैं और इंडिया के अंदर असेंबल करके उसे भारतीय सेलर्स द्वारा बेच देते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज होने से इन चाइनीज ब्रांड्स को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। दोस्तों, भारत ने भी ये टारगेट सेट किया है कि वो लगभग 100 बिलियन यूएस डॉलर की वर्थ वाले मेड इन इंडिया स्मार्टफोन जो कि भारत में मैन्युफैक्चर होंगे, उनको एक्सपोर्ट करेगा, जिसमें डिफरेंट ब्रांड्स इंक्लूडिंग सैमसंग, कार्बन, लावा, डिक्सन, पेगाट्रॉन, वेस्ट्रॉन आदि शामिल है। ये टारगेट 2024 तक का रखा गया है। हम ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, लेकिन दोस्तों, आईफोन के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर एलजी, सैमसंग समेत कई ब्रांड्स ने मैन्युफैक्चरिंग का दायरा और क्वांटिटी भारत के अंदर बढ़ाने के लिए काम भी शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में सैमसंग की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि सैमसंग की एक बड़ी मोबाइल फैक्ट्री ऑलरेडी नोएडा में स्टैब्लिश्ड है, 2018 में स्टैब्लिश की गई थी। सैमसंग लगभग 4825 करोड़ नोएडा में इन्वेस्ट करने वाला है। दोस्तों, सैमसंग चाइना से मोबाइल और डिस्प्ले प्रोडक्शन यूनिट्स नोएडा में शिफ्ट करेगा। दोस्तों, अभी सैमसंग के 70% टोटल डिस्प्ले प्रोडक्ट्स जैसे कि टीवी, स्मार्टफोन, टैबलेट्स आदि का साउथ कोरिया, वियतनाम और चाइना में बनता है। लेकिन आने वाले समय में भारत का भी योगदान इसमें आएगा और भारत भी एक मेजर कंट्रीब्यूटर बनेगा। सैमसंग ने रिसेंटली कहा था कि हम 2020 के एंड में टीवी प्रोडक्शन चेन्नई में शुरू कर देंगे। सैमसंग सेंटर की स्कीम, जो कि प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और सेमीकंडक्टर्स, जिसको SPECS है, इसके लिए एलिजिबल हो गया है। इससे लगभग 460 करोड़ का फाइनेंशियल इंसेंटिव सैमसंग रिसीव कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। इसके अलावा यूपी गवर्नमेंट ने कई सारे इंसेंटिव ऑलरेडी सैमसंग के नोएडा प्लांट को प्रदान किए हैं और भविष्य में प्रदान करने का आश्वासन दिया है। दोस्तों, ये भारत में पहला हाईटेक और एडवांस प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट होगा, जिससे हमारे यहाँ के वर्कर भी स्किल्ड होंगे। इससे दोस्तों भविष्य में उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग में एक ग्लोबल आइडेंटिटी प्रदान होगी, जिससे भविष्य में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश की तरफ आकर्षित होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट करें। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।